नववर्ष प्रेम कहानी। शुरुआत का जादू। सर्दियों की रात थी। दिसंबर का अंतिम दिन। छोटे से शहर के एक कोने में रोशनी से सजी गलियां और बाजार नववर्ष का स्वागत करने को तैयार थे। शहर के हर कोने से लोग उत्सव का आनंद लेने निकले थे। रिया, जो एक सीधी सादी लड़की थी, नए साल की पूर्व संध्या पर अकेले ही शहर की भीड़ में खोई हुई थी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जो एक फोटोग्राफर था, अपने कैमरे के साथ खूबसूरत पल कैद करने में व्यस्त था। अर्जुन की नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी जो एक कोने में खड़ी थी, हाथों में कॉफी का कप, आंखों में सोच। उसने कैमरे से उसका एक फोटो क्लिक किया और उसकी सादगी में खो गया। पहली मुलाकात। रिया को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसकी तस्वीर ले रहा है। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुमने मेरी तस्वीर क्यों ली? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सादगी इतनी खास थी कि इसे कैमरे में कैद करना पड़ा। रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी ने उसे सहज कर दिया। दोनों में बातें शुरू हुई। अर्जुन ने रिया से कहा, ये तस्वीर तुम्हारे लिए है, नए साल की याद के तौर पर। दोस्ती की शुरुआत। रिया और अर्जुन ने उस रात नववर्ष का स्वागत एक साथ किया। शहर की रंगीन रोशनी और आतिशबाजी के बीच दोनों ने घंटों बातें की। धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। अर्जुन अक्सर रिया से मिलने लगा और उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। प्यार का इजहार। एक दिन, जनवरी की ठंडी सुबह, अर्जुन ने रिया को एक पार्क में बुलाया। उसने अपनी तस्वीरों का एक एल्बम रिया को दिया, जिसमें उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की यादें थी। आखिरी पेज पर लिखा था, क्या तुम मेरी जिंदगी की हर तस्वीर का हिस्सा बनोगी? रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मैं तुम्हारे कैमरे में बस गई हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। नववर्ष का नया अध्याय। अगले नववर्ष पर, जब घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन ने रिया को अंगूठी पहनाई और कहा, तुम्हारे बिना मेरा हर साल अधूरा है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हर साल पूरा करोगी? रिया की आंखों में आंसू थे। उसने गले लगाते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे हर साल का हिस्सा बनना चाहती हूँ। खुशहाल अंत। इस तरह नववर्ष ने दो दिलों को एक कर दिया। उनका प्यार हर साल के साथ और गहरा होता गया। दोनों ने सीखा कि प्यार की शुरुआत कभी भी हो सकती है, यहाँ तक कि सर्दियों की एक ठंडी रात में भी। ये कहानी यह सिखाती है कि हर नए साल के साथ एक नया अध्याय लिखा जा सकता है, बस उसे पूरे दिल से अपनाना चाहिए। परियों की कहानी। जादुई वादी। बहुत समय पहले, एक दूर दराज की जादुई वादी में परियों का अद्भुत साम्राज्य बसता था। ये वादी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई थी। वादी में बहती झरने की धाराएं, रंग बिरंगे फूल और चमकते सितारों जैसे दिखने वाले जुगनू उस जगह को स्वर्ग जैसा बना देते थे। इस वादी की रानी का नाम था परी महारानी एलिनोर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी और उनकी रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार रहती थी। वादी में हर प्रकार की खुशहाली थी। परियों की जिम्मेदारी थी कि वे धरती पर प्रकृति का संतुलन बनाए रखें। वे फूलों को खिलने में मदद करती, नदियों को स्वच्छ रखती और पशु पक्षियों की देखभाल करती। लेकिन वादी के शांत जीवन में तब खलल पड़ गया जब एक दुष्ट जादूगर, ज़ारकोन, ने वहां पर हमला करने की योजना बनाई। ज़ारकोन को शक्तियों का लालच था और वह परियों की जादुई शक्तियों को हथियाना चाहता था। उसने अपनी काली सेना को वादी के करीब भेज दिया और वादी को डर के साए में डाल दिया। परी महारानी एलिनोर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अपनी सबसे बहादुर योद्धा परी, लूना, को जिम्मेदारी